नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका हो सकते हैं। मैं ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कंपनी का फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स तक हर डिटेल्स एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मेरे व्यू यही है कि मैं आपको सारी चीज सिखा पाऊँ और आप उस चीजों को सीख कर बैक टेस्टिंग करके आप खुद काम कर सके। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम जान लेते हैं। देखिए, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया की एकदम टॉप कंपनी है। एकदम टॉप इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी कंपनी का नाम जानते हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में टॉप कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इसका मैं पेयर ग्रुप से बात करूँ तो जो एफएमसीजी सेक्टर्स है उस सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर वन है। और पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर वन है। तो पर्सनल केयर क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि देखिए, जिलेट जैसे कंपनी है, पीएनजी जैसे कंपनी है, कोलगेट पामोलिव्स मतलब कोलगेट जैसे कंपनी है, सारे कंपनीज को टक्कर देकर आगे सबसे ऊपर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्योंकि इसका मार्केट कैप सीधा सीधा 6 लाख करोड़ के आसपास है, 6.5 लाख करोड़ के आसपास। तो उसके आजू बाजू में भी कोई कंपनीज को आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सारे कंपनीज का मार्केट कैप देखिए, कोलगेट का तो 1 लाख भी अभी तक हुआ नहीं, पीएनजी का करीबन 50,000 करोड़ के आसपास है और जिलेट का करीबन 30,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनीज के ऊपर कुछ पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो उस पॉइंट को देखकर आपको काम करना होगा। सबसे पहले सबसे पहले मुझे कंपनीज के ऊपर कुछ डिटेल्स दिखाना है। देखिए, कंपनीज के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि सचमुच कंपनी में दम है उसके लिए बता दूं, आप देख सकते हैं जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हम लोग यूज करते हैं, मतलब घर में जो औरत है, जितने सारे लोग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्रीम्स वगैरह, फेशियल वगैरह, सारी चीजों जो यूज किया जाता है, तो वो बनाने में 37% मार्केट शेयर इस कंपनी के हाथ में है। मतलब अगर सारे कंपनी मिलाकर 100% में देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 37% बना रहा है और बाकी कंपनी बाकी परसेंटेज बना रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो डिश वॉशेस डिश वॉशेस मार्केट में भी, डिटर्जेंट मार्केट में 55% मार्केट शेयर इसके पास है। स्किन केयर के ऊपर कंपनी का 54% मार्केट शेयर है। शैम्पू, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में जो शैम्पू यूज करते हैं, क्लिनिक प्लस से लेकर डब शैम्पू से लेकर सारे सारे के सारे इसी कंपनी के हैं। 47% मार्केट शेयर इसके पास है। टी सेगमेंट में थोड़ा सा मार्केट शेयर कम है, 12%, क्योंकि यहाँ पे टाटा टी का मार्केट शेयर ज्यादा है। टूथपेस्ट मार्केट में 17% है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कोलगेट सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का जबरदस्त मार्केट शेयर है। अभी कंपनी देखिए जो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कौन सा जगह पे बेच रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी 96% बिजनेस कर रहा है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी 3 से और 3.5% के आसपास कंपनी बिजनेस कर रहा है। और इसका जो होम केयर प्रोडक्ट है उसमें 36% रेवेन्यू आ रहा है। और फूड्स एंड जो रिफ्रेशमेंट है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर 24%, ब्यूटी प्रोडक्ट के, पर्सनल प्रोडक्ट के ऊपर 20% एंड अदर्स के ऊपर 18%। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है। अभी चलो कंपनी के ऊपर फंडामेंटल डिटेल्स देख लेते हैं क्योंकि लास्ट में मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। मिस मत करना। जो मेरा खुद का स्विंग ट्रेडिंग है, किस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडिंग को लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो देखिए, कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं वैल्यूएशन को चेक करूं तो मुझे बहुत सारे लोग यही कमेंट कहेंगे कि सर 63 बहुत हाई वैल्यूएशन है, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि हाई वैल्यूएशन है। क्योंकि अगर इस सेक्टर के पूरा पी रेशियो देखा जाए तो एवरेज पी रेशियो 69 और कंपनी का पी रेशियो 63। इसका मतलब सारे सारे कंपनीज का देखिए 70 से 60 से 70 के आसपास पी रेशियो है। मतलब इस सेक्टर में हमेशा पी रेशियो इसी लेवल में रहता है। तो क्या हमेशा ऐसे रहता है? चलो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं पी रेशियो को लास्ट 5 ईयर्स में देखूं तो मुझे लगता है एक बार कंपनी का पी रेशियो चला गया था 78 के आसपास और आज पी रेशियो है करीबन 63 के आसपास। और इसका खुद का पी रेशियो है एवरेज 64 के आसपास। मतलब लास्ट 5 ईयर्स को छोड़ दूं, मैं 10 ईयर्स भी देख लूं तो कंपनी के पी रेशियो हमेशा इसी जगह पे होते हैं। तो कहने का मतलब देखिए, एवरेज पी रेशियो कितना है? 60 के आसपास। मतलब 60 इसका सबसे लोअर साइड का पी रेशियो है। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से पी रेशियो ज्यादा नहीं है। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। देखिए, क्वार्टर रिजल्ट आपको हमेशा एक स्ट्रांगली रिजल्ट आपको हमेशा दिखेगा। देखिए, एफएमसीजी कंपनी के ऊपर एक चीज को ध्यान रखना है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा एक स्टेबल मोमेंटम में होना चाहिए। जैसे देखिए, 24 से लेकर 25% के आसपास इसका टोटल एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला।
अभी इसी चीज को मैं अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखूं तो कंपनी के ऊपर नेट प्रॉफिट भी स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। कितना ग्रोथ हो रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है वो परसेंटेज वाइज दिखाया तो कंपनी बहुत शानदार प्रॉफिट एंड सेल्स को मेंटेन किया। और अभी देखिए कंपनी का करंट ईयर में कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब है। तो कंपनी में इस साल में कंपनी का थोड़ा सा हालत खराब है, इसीलिए कंपनी बहुत दिनों से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, मुझे क्वेश्चन कुछ मतलब अगर पूछा जाए कि इस कंपनी के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म क्या व्यू है, देखिए मैं लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। हाँ, ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं, कम क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझे जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड मिले एज ए स्विंग बेसिस में, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो मैं इस ट्रेड को छोड़ता नहीं हूँ। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना उसको दिखाने से पहले लास्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, वो है इसका इन्वेस्टर। देखिए कंपनी में दम नहीं है तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर तो एग्जिट होना चाहिए। उल्टा देखिए, एफएस ने जो माल बेचा सीधा सीधा वो माल डीएस ने उठा लिया। तो हमारा मार्केट में मतलब इंडियन मार्केट में एक दिक्कत था कि इंस्टीट्यूशन माल बेच रहे हैं, मतलब एफएस माल बेच रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर माल बेचकर भाग रहा है, तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाते थे कि लोगों को लगता था कि फॉरेन इन्वेस्टर माल बेच रहा है तो एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो एक्चुअली अभी वो नहीं हो रहा है क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और जितने सारे लोग अभी म्यूचुअल फंड करने में, डायरेक्टली सीधा सीधा मार्केट में निवेश करने में इतना सक्षम हो रहा है, तो जहाँ पे एफएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ऐसे नहीं कि डिपेंडेंसी इजीली कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अभी भी एफएस के ऊपर है क्योंकि एफएस सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है ऑल ओवर इंडियन मार्केट में। तो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, एक अच्छी बात है। अभी देखेंगे तो इस बार, पिछली बार 12 लाख के आसपास टोटल इन्वेस्टर था, इस बार 12 लाख 10 हजार के आसपास टोटल इन्वेस्टर है। सीधा सीधा कहूँ तो करीबन 5 से 6 लाख, सॉरी 5 से 6 हजार इन्वेस्टर न्यू एडिंग हुआ है इस कंपनी के ऊपर। अभी चलो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर चले जाते हैं। टेक्निकली चार्ट पैटर्न ध्यान से देखना। टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मैं वन डे चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ कि कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था 1700 के आसपास। देखिए इस कंपनी हाथी जैसे चाल चलते हैं, क्योंकि रॉकेट जैसा बनेगा ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर, फिर से होल्ड, फिर से ऊपर, फिर से होल्ड, फिर से ऊपर, फिर से होल्ड, अभी फिर से ऊपर जाएगा। इसी तरीके से वो काम करके आगे बढ़ा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से कुछ हो नहीं रहा तो क्या करूं, उस लोगों के लिए बता दूं कि हाथी अगर जिंदा रहे तो भी उसका कीमत है, अगर मर जाए तो भी उसका कीमत है। तो सोचिए, अच्छी कंपनी की आपको हमेशा कीमत मिलेगा, चाहे आपको गिरावट में हो चाहे वो आपको टॉप लेवल में हो। तो कंपनी इसके ऊपर देखिए, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे मैं वन डे चार्ट पैटर्न ओपन, सॉरी वन मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ। अगर मैं लोअर साइड को देखूँ तो यहाँ पे जो लोअर साइड था उस लोअर को टच नहीं किया, इसका मतलब कंपनी एक अप ट्रेंड में है। अभी दूसरी बात, कंपनी का अगर इस पॉइंट को देखूं तो कंपनी बार बार इस लेवल को टच किया, मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस 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 बना था और उसको फाइनली यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया। अब इस ब्रेकआउट के बाद मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर वन डे चार्ट पैटर्न को सर्च किया। तो जब वन डे चार्ट पैटर्न को सर्च किया तो मुझे कुछ इस तरीके से एक लेवल देखने को मिला, जो लेवल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी के हिसाब से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाई था, यहाँ पे दो बार हाई बने, मतलब दो बार हाई लेवल को टच किया। तो यहाँ पे क्या बना, एक लंबा सा कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने, मतलब कप बनने के बाद यहाँ पे छोटा सा हैंडल पैटर्न कंपनी क्रिएट किया। तो कप विद हैंडल पैटर्न जब भी बनता है तो मुझे चाहिए था ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो कंफर्मेशन होने के बाद मुझे चाहिए था रीटेस्ट, मतलब एक बार रीटेस्ट करे तब मैं एंट्री लूंगा। तो रीटेस्ट कहाँ पे करे, जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है उसी लेवल को रिटेस्ट करना चाहिए था। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट किया और यहाँ पे जब भी रिटेस्ट किया तब मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। अभी देखिए कंपनी इसी जगह पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट्स है कि यहाँ से क्या ऊपर जा सकते हैं। देखिए ऊपर तो जाएगा जरूर, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है और यही लेवल इसके स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल भी है, क्योंकि प्रीवियस इसी लेवल इसको सपोर्ट के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो दो तरीके से सपोर्ट लेवल मिलेगा, 200 डेज मूविंग एवरेज और उसके बाद सपोर्ट। इस दोनों लेवल को टच करने के बाद बिग बाउंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से यहाँ पे बाउंस करके ऊपर जा सकते हैं। अगर एंटी पॉइंट से ऊपर तक गए तो कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए मैंने जो टारगेट यहाँ पे रेंज को सेट किया वो किस तरीके से किया, जो टोटल जो यहाँ पे कप का साइज है, मतलब जो कप बना है उस टोटल रेंज को मैं अगर मार्किंग करूं, मतलब लोअर साइड से अगर मैं टॉप लेवल तक मार्किंग करूं, जो टोटल रेंज निकल के आ रहा है वही रेंज को मैंने क्या किया, ऊपर बिठा दिया। तो वो टोटल रेंज निकल कर आ रहा है 32%, मतलब अपकमिंग टाइम्स में 32% का टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स और फंडामेंटल्स को चेकआउट करके आपको काम करना है।
मतलब आपको सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना है। उसके बाद भी देखिए मार्केट में ऐसे कोई 100% गारंटी तो होता नहीं है कि टारगेट होगा करके। हाँ, मुझे कंपनी के ऊपर भरोसा है, चाहे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगा दे, कोई बात नहीं। अगर 1 साल में भी 32% रिटर्न मिले, तो मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि मुझे 1 साल में 30% का रिटर्न ज़रूर मिलना चाहिए। तो बाकी हर साल में तो मिलता नहीं है क्योंकि कोविड के टाइम में तो मिला नहीं था, फिर भी कोविड के बाद दुगना रिटर्न मिल गया। तो कभी-कभी होता रहता है मार्केट में, तो इसके लिए आपको आप जो आशा करके चल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको मार्केट शायद ना रिटर्न दे, आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके काम करना होगा। तो वीडियो आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर किया गया है, किसी भी तरीके से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।